अगर किसी को ये लगता है कि भगवा करना है तो निश्चित तौर से करेंगे। और भगवा कोई बुरी चीज नहीं है, भगवा तुम्हारी पहचान है। यहाँ तो जब भी भगवान राम से लेके और महाराणा प्रताप तक, गुरु गोविंद सिंह महाराज तक अगर देखो तो वो भगवे के नीचे लड़ाई लड़ी उन्होंने। और भगवा जो है पवित्रता का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है, तो निश्चित रूप से भगवा करने में कोई दिक्कत नहीं है भगवे में। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा के शिक्षा, पर्यटन, वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे चर्चा करेंगे कई महत्वपूर्ण विषयों पर। सबसे पहले सर आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद जी। सर, हरियाणा सिविल सर्विसेज एससीएस की अभी परीक्षाएं हुई हैं। एससीएस की परीक्षाओं में मात्र 2 सवाल मैक्सिमम जो है वो हरियाणा से रिलेटेड पूछे गए। हिमाचल में कोई भी एग्ज़ाम होते हैं जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, वहाँ पर 30 या 35% सिलेबस जो वहाँ का जनरल नॉलेज, वहाँ का भौगोलिक परिस्थितियाँ, इतिहास है, उसका पूछा जाता है। राजस्थान में 50% पूछा जाता है। देश की ऐसी कम से कम 15 स्टेट हैं जिनको लगभग 30 से 40% क्वेश्चन वहाँ के लोकल स्थानीय पूछे जाते हैं। तो ये मतलब क्यों चूक हो रही है, कहाँ चूक हो रही है? देखिए, इस पर चर्चा हुई थी पीछे एक बार, और आने वाले टाइम में निश्चित तौर से इस प्रकार का निर्णय ले रहे कि हरियाणा के बारे में ज़्यादा सवाल होने चाहिए। तो एक बार एक मीटिंग में बात हुई भी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात कही थी कि हरियाणा से रिलेटेड प्रश्न ज़्यादा पूछे जाने चाहिए। तो अब शुरुआत होगी अब इस प्रकार का। ये परीक्षा तो अभी 2 दिन पहले ही हुई है, क्योंकि इसमें हरियाणा के बच्चों को हरियाणा का इतिहास ना पूछा जाए, हरियाणा का भौगोलिक चीज़ें ना पूछी जाए। तौर से ये जिस प्रकार से पहले पेपर सेट हो चुका था उस टाइम, तो लेकिन आने वाले टाइम में इस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे जो हरियाणा से संबंधित होंगे। सबसे पहले आपके शिक्षा विभाग की चर्चा कर लेते हैं। कई क्लासेस और खोलने का निर्णय आपने लिया है। हाँ, देखिए, अभी हमने पहली से तीसरी क्लास तक 20 सितंबर से हम शुरू करने जा रहे हैं। हालांकि पहले हमने सारी क्लासें चौथी से लेकर और 12वीं तक शुरू कर दी। वो स्टेप बाय स्टेप हमने शुरू किए हैं और वो सारी बिल्कुल ठीक से चल रही है, कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई। तो मैंने पहले भी कहा था कि अगर ये सारा ठीक चलता है तो निश्चित तौर से फिर छोटी क्लास जो है पहली से तीसरी वो भी हम शुरू कर देंगे, और 20 तारीख से हम उसको शुरू करने जा रहे हैं। और अभी तक हमारा जो सारा जो स्कूलों में जो एजुकेशन सिस्टम हमारा चला है वो सारा बिल्कुल ठीक से और स्मूथली चल रहा है। शिक्षा विभाग में कोई और बड़े निर्णय आपने लिए हों, क्योंकि कोविड भी है इस वक्त और कोविड की परिस्थितियों से बच्चों को भी बचाना है, कोई और स्पेशल गाइडलाइन जारी की गई हो? नहीं, देखिए, जो पहले से गाइडलाइन जारी की है, जो पहले से प्रोटोकॉल निश्चित किए गए हैं, उन्हीं सब का पालन रहा और वो उसमें सफलतापूर्वक काम चल रहा है हमारा। कोई इस प्रकार की दिक्कत कहीं भी आई नहीं है। जहाँ तक सभी टीचरों को वैक्सीनेट करने की बात है, वो हमने प्रयास का हम कर रहे हैं और लगभग 72% टीचर वैक्सीनेट हो चुके हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले लगभग 10 दिन में सारे 100% टीचर जो है वैक्सीनेट। जो टीचर वैक्सीनेट होने में कहीं ना कहीं गुरेज कर रहे हैं, कोई बहाने लगा रहे हैं, उनके लिए क्या प्रक्रिया रहेगी? नहीं, ऐसी हमारे पास कोई कंप्लेंट अभी तक आई नहीं है कि कोई टीचर लगवाना चाह रहा। तो टाइम की बात है। अब वैक्सीनेट होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। देखिए, अब इतनी तो वैक्सीन भी नहीं है कि 100 के 100% एकदम सभी लोगों की हो जाएगी, और वो टीचरों के सामने भी उस प्रकार की एक समस्या है। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि काफ़ी प्रयास हो रहा है और काफ़ी अच्छी है। 72% अगर हो गए हैं तो काफ़ी अच्छी है। पर्यटन विभाग में क्या नया करने जा रहे हैं? देखिए, पर्यटन विभाग में जिस प्रकार से हमने अभी टिक्करताल में मोरनी जो हमने अभी किया था और नई हम चीज़ लेके आ रहे, पैराग्लाइडिंग और दूसरे इस प्रकार के चले वाटर बोट वगैरह और दूसरे अब शुरू कर रहे हैं। तो वो एक सैंपल के तौर पे हमने एक कार्यक्रम रखा था और वो लोगों ने काफ़ी सराहा भी और काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने भाग भी लिया। लेकिन उसके लिए नियमों की जरूरत थी, वो नियम हमने बना दिए और उसके नियम बनाने के बाद हमने उसका टेंडर भी कर दिया और टेंडर भी खुल चुके हैं। और इस 27 तारीख को हम वहाँ पे दोबारा उसकी ओपनिंग कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि उससे काफ़ी प्रोत्साहन यहाँ मिलेगा। और इसके उत्साह को देखते हैं अभी हमने अथनी-कुंड के बारे में भी इसी प्रकार का निर्णय लिया। तो अथनी-कुंड में भी हम इसकी संभावनाएं देख रहे हैं, तो निश्चित तौर से वहाँ पे भी, और इसी प्रकार से रोहतक में भी हम तिलियार जो है वहाँ पे भी हमारा एक इस प्रकार की सोच है, तो उस पर भी हम विचार कर रहे हैं। इसके अलावा और भी कुछ स्टेशन है जहाँ हम देख रहे हैं। अभी डोसी माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे, ये नारनौल में है। और अभी मैं अपना एक झिरका मंदिर है उसमें नू में, वहाँ देखने का, तो काफ़ी सुंदर जगह है, बहुत सुंदर जगह है। तो हम उन पे सब पे विचार कर रहे हैं कहाँ हम नया कुछ कर सकते हैं जिससे पर्यटक ज़्यादा है। उसके साथ साथ हम पॉलिसी में भी चेंज करके ले रहे हैं। होम स्टे पॉलिसी जो मैंने काफ़ी टाइम से मैं कह रहा था, वो लगभग मुझे उम्मीद है कि 27 तारीख को हम उसको भी जारी कर देंगे।
उससे मुझे लगता है कि काफ़ी बूस्ट मिलेगा पर्यटन को, क्योंकि उसमें हमने छूट दी है कि कोई भी व्यक्ति अपने घर पे भी 2 रूम 3 रूम सेट बना के 4 रूम सेट बना के वो पर्यटक को अपने यहाँ रोक सकता है। तो मुझे लगता है कि पर्यटक केवल एक जो वो सीन है उसको देखने के लिए नहीं आता, एक साइट को ही देखने के लिए नहीं आता, वहाँ का कल्चर देखने के लिए भी आता है। मान लीजिए मैं केरल जाता हूँ तो मैं केरल की केवल जो समुद्र है या वहाँ का जो पेड़ पौधे हैं उनको ही देखने के लिए जाता, मेरा मन करता है कि मैं ये भी देखूं कि केरल के लोग कैसा खाना खाते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी देखने का मन होता है कि कैसा जीवन है उनका। तो स्वाभाविक ही है कि जो बाहर से आता है उसका हरियाणा को भी देखने का इसी प्रकार से एक मन होता है कि किस तरीके से है इनका जीवन, कैसे रहते हैं। जैसे हरियाणा आज देश में एक प्रोग्रेसिव स्टेट है, सबसे आगे का स्टेट है, और जहाँ खेलों में भी हमारे बच्चों ने बहुत नाम किया है प्रदेश का। तो इसकी एक इच्छा होती है सभी लोगों में देखने की, जो बाहर के प्रदेश हैं उनमें देखने की। तो मुझे लगता है कि इससे काफ़ी हमें लाभ होगा और हमारे बच्चों को रोजगार भी मिलेगा इसकी। मंत्री जी, इस राजनीतिक चर्चा आपसे की जाए उससे पहले शिक्षा विभाग का एक सवाल हो रहा है। शिक्षा के भगवाकरण पर आरोप लग रहे हैं, भगवाकरण करना चाहती है बीजेपी शिक्षा का, क्यों ऐसी बातें आ रही हैं? तो ये कुछ लोगों को ना जी अपना जो गौरव है ना उसमें उनको गौरव का अनुभव नहीं रहा। मतलब वो पता नहीं किस चीज़ पे गौरव कर रहे हैं। जो लोग बाहर से आक्रमणकारी थे उन पे गौरव कर रहे हैं, जिन्होंने यहाँ जुल्म किए उनके ऊपर गौरव कर रहे हैं। तो गौरव तो उन पे करना ना जो उनसे, जिन महापुरुषों ने इस देश का कल्चर बचाया, संस्कृति बचाई, जिन लोगों ने हमारी लड़ाई लड़ी। हम तो गौरव गुरु गोविंद सिंह महाराज पे करेंगे, हम तो महाराणा प्रताप पे गौरव करेंगे, हम तो छत्रपति शिवाजी महाराज पे गौरव करेंगे। हमारे और जो है जो महापुरुष हैं, भारत कोई आज़ादी की लड़ाई से नहीं शुरू होता कि जो हमने लड़ाई लड़ी और देश आज़ाद कराया वहीं से शुरू नहीं होता, उससे पहले भी तो भारत है, वो भी है। वो भी हमारे महापुरुषों ने प्रयास किए, भगत सिंह जी ने किए, राजगुरु जी ने किए, चंद्रशेखर जी ने किया, और जो हमारे उस टाइम के नौजवान थे जिस प्रकार का प्रयास उनके, और बड़े लीडर भी हैं, बाल गंगाधर तिलक जी हैं, महात्मा गांधी जी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी हैं, सब लोगों ने किया। ये भी ठीक है, ये भी करना, लेकिन इसके साथ साथ उन महापुरुषों को जिन्होंने उसके से पहले भी काम किया उन सबको, और उन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम किए ना जी, उसका जानकारी हमारे लोगों को होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ वो एक उत्साह भरता है, एक चरित्र का निर्माण भी करता है, एक उत्साह भरता है। जब बच्चा पढ़ता है कि हमारे पूर्वजों ने इस प्रकार की मतलब अगर लड़ाई की बात है तो लड़ाई इस प्रकार से लड़ी, और त्याग करने की बात आई तो त्याग भी इस प्रकार से करा, देश और समाज के लिए किस प्रकार से त्याग किया। तो ऐसे लोगों को जब इतिहास हम पढ़ेंगे तो निश्चित तौर से चरित्र निर्माण में बहुत बड़ा उससे सहयोग मिलेगा। और अगर किसी को ये लगता है कि भगवाकरण है तो निश्चित तौर से करेंगे। और भगवा कोई बुरी चीज़ नहीं है, भगवा तुम्हारी पहचान है, भगवे से कहाँ जाओगे। यहाँ तो जब भी भगवान राम से लेके और महाराणा प्रताप तक, गुरु गोविंद सिंह महाराज तक अगर देखो तो वो भगवे के नीचे लड़ाई लड़ी उन्होंने। और भगवा जो है पवित्रता का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है। तो निश्चित तौर से भगवा करने में कोई दिक्कत नहीं है। भगवे में किसी को दिक्कत लगती है पता नहीं। मंत्री जी, राजनीतिक चर्चा में सबसे पहले मैं आपसे ये जानकारी चाहूँगा कि जिस प्रकार से सरकार ने हाई लेवल पर मीटिंग कर इस बारे में कल एक होम सेक्रेटरी के नेतृत्व में अब एक कमेटी भी बनाई, टीम भी बनाई। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए हैं कि जो किसान बैठे हैं, जो लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, उद्योग बंद पड़े हैं, वो सड़कें खाली करवाई जाएँ। देखिए मेरा तो पहले से मानना है और लोगों का मानना है, लेकिन अब एक ऐसी अथॉरिटी है जिसने कह दिया जो जिसकी सबको माननी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इससे सबका नुकसान हो रहा, मतलब हरियाणा का नुकसान होगा, इसका मतलब वो बीजेपी का नुकसान थोड़ी है हरियाणा का नुकसान। हरियाणा का नुकसान तो जो जितने लोग हैं सारे के सारे सबका नुकसान है, जितने भी लोग हैं 3 करोड़ के आसपास जितनी जनसंख्या, सबका नुकसान है। और इसका केवल हरियाणा का नुकसान नहीं, देश का भी नुकसान है। तो कोई भी ऐसा काम जिससे देश का नुकसान हो, समाज का नुकसान हो, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अगर कोई अपनी बात है, मनवाणी है, वो बात कहनी है, उसका तरीका है, उस तरीके से आप कहें। तो मैं समझता हूँ उसके ऊपर ही जिस प्रकार से बात कही गई कि भाई वो रास्ते खुलने चाहिए, तो हम तो पहले से उस पर हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो आंदोलनकारी संगठन है वो भी, उनका भी इस पे वो सहयोग करेंगे, निश्चित तौर से रास्ते खुलेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो कह रहे हैं कि किसान जो है पंजाब में आंदोलन ना करें, किसी जिले में आंदोलन ना करें, किसी विधानसभा के क्षेत्र में आंदोलन ना करें, हरियाणा में जाकर आंदोलन करें, दिल्ली की सीमा पर बैठे या दिल्ली में जाकर बैठे। कैसे देखते हैं उनके इन बयानों को? मैं उनके बयान से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल गलत है उनका बयान। अगर वो समझते हैं कि अगर यहाँ इस प्रकार से बैठने से पंजाब को नुकसान होता है तो हरियाणा को भी उसी प्रकार से नुकसान होगा। और हरियाणा का नुकसान भी हिंदुस्तान के लोगों का नुकसान है, और पंजाब का नुकसान भी भारत के लोगों का नुकसान है। तो नुकसान तो सारी जगह है।
तो मैं समझता हूँ ना, ये कहने की बजाय कि पंजाब में इस प्रकार से ना करे, तो उन्हें कहना चाहिए कि इससे सारे उद्योग धंधे भी प्रभावित हो रहे, जो बाहर से इन्वेस्टर आना वो भी प्रभावित हो रहा, और लोगों का रोजगार भी प्रभावित हो रहा। जहाँ पहले कोविड की वजह से रोजगार प्रभावित हो रहा था, वहाँ इसकी वजह से प्रभावित हो रहा। तो ये नहीं करना चाहिए। और मैं समझता हूँ जिस प्रकार से इनका व्यवहार रहा, केवल अपने स्वार्थ के कारण इस प्रकार। अब जो राजनीतिक पार्टियां देखिए, वो जो लोगों के बीच में जाती है, एक लोकतंत्र की प्रक्रिया है, और इस आंदोलन में जो लोग लगे हैं, उन्हें लोकतंत्र की उस प्रक्रिया को बंद कर दिया। आप जनता के बीच में जाओगे तो वो कहेंगे जी हम तो विरोध करेंगे आपका, आप बीच में न जाओ। तो मैं नहीं समझता कि किस आधार पे कांग्रेस का समर्थन कर सका, कौन सा आधार है कांग्रेस के पास। मुझे कांग्रेस एक समझा दे, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा, कांग्रेस मुझे एक कारण बताया कि किस आधार पर इसका समर्थन कर रही है। ये बिल्कुल लोकतंत्र के खिलाफ है। आपको वो लोगों के बीच में जाने दे रहे, आपको अपनी बात नहीं करने दे। लोकतंत्र का तो तरीका ही एक ही है कि आप लोगों के बीच में जाओ, अपने जाकर बात कहो, उसी तरीके से बात वो भी कह सका। अगर उनको कोई गलत लग रही, वो भी उसी तरीके से कह देंगे, कांग्रेस भी उसी तरीके से कहेगी, हम भी उसी तरीके से कहेंगे, लोकदल भी उसी तरीके से कहेगा, सपा भी उसी तरीके से कहेगी, बसपा भी उसी तरीके से कहेगी, और उसके बाद लोग अगर सहमत हैं तो उनकी बात कहेंगे। तो जो तरीका अपनाया गया वो बिल्कुल गलत है, लोकतंत्र के खिलाफ है। और मैं समझता हूँ कि अगर कुछ राजनीतिक पार्टियों ने अपने स्वार्थों के लिए जिस प्रकार से इसको प्रोत्साहन देने का काम किया, आने वाले टाइम में निश्चित तौर से इसके परिणाम वो पार्टियां भी भुगतेंगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा, और अभी आप देख लेंगे कि सबको भुगतने पड़ेंगे। 27 तारीख को किसान जो मोर्चाबंदी है, इन्होंने भारत बंद का आह्वान कर रखा है। उसमें मेरा कोई वो नहीं है। देखिए, वो अधिकार है उनका, वो कर सकते हैं लोगों से अपील। मेरा ये है कि लोगों से अपील करें, अगर लोग उनके कहने पे बंद करते हैं तो निश्चित तौर से उनकी सफलता होगी। लेकिन किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। हमने भी बहुत बंद कराए, हमने भी सारे काम किए, लेकिन हम भी लोगों से अपील करते थे कि भाई देखिए, ये सरकार ने, इस टाइम सरकार ने जो किया वो आपके खिलाफ है, आपके लिए गलत है। तुम्हारी आपसे प्रार्थना कि आप बंद करके अपना रोष प्रकट करें और आप सरकार से कहें कि सरकार ने गलत किया। तो ऐसे ही मैं कहता हूँ कि जो जत्थेबंदियाँ हैं वो भी अपना लोगों से अपील करें, और लोगों को लगता है तो वो करें, लेकिन इस प्रकार से कोई ना करे कि कोई किसी के साथ जोर जबरदस्ती करे, वो लोकतंत्र का हिस्सा नहीं होता। मंत्री जी, 25 सितंबर चौधरी देवीलाल का जन्मदिन, दो राजनीतिक दल जो उनके परिवार से संबंधित हैं, एक तो आपके पार्टनर हैं जेजेपी और दूसरा इनेलो, ये दोनों शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, एक का जींद में है और एक का मेवात में है, कैसे देखते हैं? देखिए, वो उनका अपनी अपनी पार्टी का विषय है, मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं इस बात से। लेकिन जब इंडियन नेशनल लोकदल इकट्ठा होता था तब भी ये कार्यक्रम करते थे वो। अब वो इकट्ठा नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, तो निश्चित तौर से उनकी श्रद्धा है। तो वो इंडियन नेशनल लोकदल भी चौधरी देवीलाल जी को याद करेगा और जजपा भी याद करेगी, उसमें कोई अलग बात नहीं करनी चाहिए। क्या बात थी। धन्यवाद। तो ये हैं कंवरपाल गुर्जर, हरियाणा के शिक्षा, पर्यटन व वन मंत्री, जिन्होंने कई मुद्दों के ऊपर खुलकर चर्चा की। इनका कहना है कि जो राजनीतिक दल किसान आंदोलनों को समर्थन कर रहे हैं, मामले को भड़का रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, उनको जल्दी ही अपने इन कर्मों के परिणाम भोगने पड़ेंगे। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।